तो अति न वर्षा अति न धूप, अति सर्वत्र बलजेत। तो ट्रेडिंग में आप देखिए कि आपको रोक क्या क्या रहा है, और हम आपका ओपन क्वेश्चन लेंगे, फिर हम चार्ट पे चलेंगे। कोई वीर पुरुष है तो हाथ उठाओ, क्वेश्चन पूछो, जैसा क्वेश्चन हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये वो आ रहा तिरछा सब चलेगा। बोलिए। और में सर अभी एक जोन में स्टॉप लॉस है, हाँ, उसमें लेग आउट की बिट से उसने उठा के ऊपर चला बाद में जब आया तो स्टॉप लॉस दिया। ये राइट एंट्री कहाँ पे? बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, एक मिनट। लेग आउट से बिग से आपको जोन दिखा। अच्छा, अगर यहाँ से आप दिल्ली से, आप ये मान ली दिल्ली है, ये लखनऊ है, अगर आप बाय एयर जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट टू लखनऊ एयरपोर्ट, तो क्या आपको कोई रोड दिखता है? कैसे गए? पहले प्री ओपन मार्केट पता था आपको? जो दिखता नहीं है ना कि प्राइस आया, जिस दिन अगर किसी भी कैंडल को बॉडी अबिक को टच करे, वो ऑलरेडी उस प्राइस को टच कर चुका होता है। तो वो आपको जो कैंडल दिखता नहीं, वो कैंडल ऑलरेडी वहां पे बन चुका होता है। अगर बॉडी में आया, टच करके टारगेट दे दिया और दोबारा आएगा, तो चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज वेरी लेस। दूसरा क्वेश्चन। हाँ, बोलिए ना। मेरा ब्रेक उस पे है अपना 250 है, हाँ, ब्रेकआउट पे है। तो ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक है, 2810 रुपये। ठीक है। तो मैंने वो फॉलो किया था कि 50 और 20 का भी। तो आपने बताया था कि जब इधर 2 ऑफ द 3 शुड बी मैच्ड, तो वीकली, डेली और तो मेरा 2 मैच कर गया था, वीकली और डेली। 2800 पे लिया था आपने? 2810 में। ठीक है, तो अभी तो ऊपर है ना? हाँ, मैं तो 3150 पे निकल चुका हूँ। ठीक है ना? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये था कि आपने ये नहीं बताया था कि मुझे डिमांड जोन कहीं पे लेना है, तो मैंने डिमांड जोन मार्क करके ही लिया था वैसे, मगर जब आपने जो क्लास आपने लिया था तो आपने मुझे बताया, हम सब दोनों मैच कर गया। सिर्फ क्रॉस ओवर भी ले लो, डिमांड जोन दोनों मैच कर गया ना, चलिए ना। मतलब सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में हैं, तो सही है ना? वही थे, उसमें डिमांड जोन की मार्क सही है ना? आते हाँ। स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस में डिफरेंसेस होते हैं ना, प्रीमियम और डिस्काउंट का, उसकी वजह से बफरिंग में बहुत दिक्कत होती है और जोन मिस हो जाता है। तो फ्यूचर में चल जाते हैं, स्पॉट में चल जाते हैं। जोन मिस होना उतना बड़ा पाप है जो कि दरवाजे तक हम बारात लेके गए, बिना दुल्हन के वापस आ गए। क्योंकि आप वेट करते हैं ना। जोन पहले पता था जोन क्या होता है? पहले पता था, मेरी जरूरत नहीं। पहले आपको पता था जोन क्या होता है? अब जोन से प्राइस चलता है 10 में से 8 तो चलता है, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। ठीक है, तो अगर जोन चलता है तो जो बफर है, उस बफर को आपको चलाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उस पर। कभी-कभी फ्यूचर में से चल के निकल जाता है, हाँ, कभी स्पॉट में आके निकल जाता है, तो समझ में ही नहीं आता कैसे होगा। समझ आना चाहिए, पूछिए क्यों। अब एक चीज बताइए, क्या होता है? ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे बैठे 90% लोगों के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा ज्यादा हाई एंड का क्वेश्चन पूछ दिया है। समझो, चार्ट पे इस पे दिखाऊं? चार्ट की जरूरत नहीं है ना? बैठ जाओ। क्या नाम हुआ? जयपुर से ना? ठीक है। रितु, एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए प्राइस डिमांड जोन में आता क्यों है? वाई प्राइस कम इनटू डिमांड जोन? डिमांड जोन 2-4 लोगों को छोड़ के सब लोग समझते होंगे। 2-4 लोगों को, जैसे आप लोग नहीं समझेंगे, 2-4 लोग और होंगे, बाकी सब लोग समझेंगे। बात जिनको नहीं समझ में आएगा ना, टेंशन मत लीजिएगा, समझिएगा कहानी चल रही है। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। 10 लोग होंगे इस हॉल में, और उनको मैंने बोला कि अगर आप आना है तो आ जाइए, लेकिन हम तो क्वेश्चन इनका पहले लेंगे ना, प्रायोरिटी पे ये है। तो अगर प्राइस किसी भी जगह पे आया और टच किया, ये प्राइस क्यों गया यहां से? क्या लगता है, आपकी वजह से गया? नहीं, प्राइस हमेशा उनको फॉलो करता है जहां पे बड़े व्यापारी बैठे होते हैं, जहां पे बाय इन होलसेल एंड सेल इन रिटेल। तो बड़े क्वांटिटी में कौन बिजनेस करता है, आप या फिर प्रोफेशनल्स? इंस्टीट्यूशनल ट्रेड होता है वहां पे। तो जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेड किसी भी प्राइस पॉइंट पे हो रहा है,
तो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसमें क्वेश्चन मत पूछना, इसको रिकैप करना। अगर बाइंग के केस में अगर ये बोरिंग कैंडल ड्रॉप बोरिंग रैली अगर रेड कलर में है तो बॉडी तक आएगा, इसकी गारंटी है। अब दिक्कत ये है ना कि आप क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, फिर हम इस कैरेक्टर में इंटर कर जाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है ना, हमारे बैरवा साहब लॉस्ट हो जाएंगे। देखिए अरे चाय वाय पिलाओ यार, चाय पे चर्चा करके खत्म करो। ठीक है, रुको जरा सब्र करो। एज ए प्रोफेशनल मेरा जो एक्सपर्टीज है वो एक ही चीज में है, फिल द गैप। पता है कुछ लोग अपने फैमिली से दूर और लिटिल के नजदीक क्यों आते हैं? कोई लिटिल उनके गम के गैप को फिल करता है। कुछ लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं और कहीं दूसरे जगह जाकर दोस्त बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पता है? वो गैप को फिल करता है। तो एज ए प्रोफेशनल आवर जॉब इज टू फिल द गैप। तो ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, जो गैप बना रह गया इस गैप को फिल करेंगे हम। ठीक है, तो अब जब गैप बना रह गया तो समझिएगा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम तो अच्छा मैं 2013 में भी मुझे अनफिल ऑर्डर कैंडल ही आता था, आज भी वही आता है, कल भी वही आता है। और एक ऐसा है जिसमें ना कोई पेड सॉफ्टवेयर लेना है और एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन 3 महीने लगते हैं। आज आप मुंडी हिला रहे हैं, कल तक नहीं हिला रहे थे। ठीक है, मुरारी एनजी कैसे बना? आज वो बताता है, पहले उसके अंदर में अकड़ था, मैं 600 एम्प्लॉय हैंडल करता हूं। मैंने कहा तो हाँ, मैंने कहा तो सर मेरे पास इतने डीलर है। मैंने कहा तो यहां नहीं है ना, ठंड रख। तो जब पहली बार उसको 5 लाख कमा के दिया ना पहले ट्रेड में, तब वो मेरी बातों को मानना शुरू किया। ऐसे वो मानने को तैयार ही नहीं था मुझे। उससे ज्यादा एरोगेंट आप नहीं हो सकते हैं। आज मिलता है ना। ठीक है, तो समझिए ये रहा हमारा एक कैंडल, ओपन और क्लोज, करेक्ट। और इस कैंडल को डेटा की तरह समझिए। जुल्फिकार जी आएंगे जो यहाँ पे हैं, तो उनकी बेटी अभी डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे थे, बोलते कैंडल बनाती है। तो कैंडल रिप्रेजेंट द डेटा, मतलब ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग, करेक्ट। ठीक है, अब अगर इसके बाद एक बना गैप, तो दिस इज नोन एज पिविट। ठीक है, सिर्फ डेटा समझिए। आप बिजनेस में डेटा को समझिए, डेटा समझना पड़ेगा। डेटा अगर नहीं समझेंगे, बैंक बैलेंस समझ में आता है ना, 0 समझ में आता है ना, तो डेटा एनालिटिक्स है। डेटा समझना पड़ेगा। लोग कहेंगे नहीं आई डोंट वांट टू यूज मोबाइल फोन्स, आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। क्यों? बाय हुक और बाय क्रुक यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो इस डेटा को समझने के लिए एक चीज समझिए, दिस इज योर ओपन, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, और फिर एक ओपन हुआ और ये हुआ क्लोज। तो एक कैंडल किस कलर में बना? रेड या ग्रीन? कैंडल बना रेड कलर में, और इसके बाद एक हुआ गैप अप। तो ये ओपन एक क्लोज, करेक्ट। अब दूसरे में दिस इज रेड, this is green and this is a gap up। अब बताइए, इन द फर्स्ट सिनेरियो यहां से यहां तक गैप है, लोएस्ट लो, क्लोजिंग यहां हुआ ना, तो क्लोजिंग से ओपनिंग तक गैप है, और दूसरे सिनेरियो में सिर्फ यहां से यहां तक का गैप है। तो ज्यादा प्रोफेशनल किस में रहेंगे? तो अगर कभी भी आप जोन मार्क कर रहे हैं, रेड कलर में बोरिंग कैंडल मिले डिमांड जोन में, लूट लीजिए। अरे जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके बारे में सोचो, वो ताली कैसे बजाएंगे? तो थोड़ा शांत रहो। हाँ, वो बाजार में समझ में आ जाएगा। लैगआउट में वीक होता और बॉडी को कवर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हमारा काम है फिल द गैप, तो यहां तक आएगा। और अगर नहीं आता ना तो हर दिन जमूरे नहीं नाचता। एक दिन नाच सकता था, 2 दिन नाच सकता था। 500 लोग आप लोग ऑनलाइन क्लास में होते हैं हर दिन, कितने 500 लोग होते हैं। मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है, और आज तक जमूरा मेरा अगेंस्ट नहीं गया। आज तक मैं कहता हूँ, लाइन खींचता हूँ, मैं कहता हूँ जमूरे नीचे आ, चल जमूरे ऊपर जा, दैट इज ए डायलॉग। लेकिन डायलॉग नहीं है वो, उसके पीछे नॉलेज है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। हाँ, ग्रीन वाले केस में हो सकता है ना कि इस विक से ही निकल जाए, ऊपर से ही निकल जाए। ग्रीन वाले केस में थोड़ा सा छूटने के चांसेस ज्यादा हैं। अरे उनके बारे में सोचो जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, जो पहली बार आए हैं उनके बारे में सोचो। हिडन जोन। और जुलाई का महीना हमेशा हर बार रहा है ट्रेंड शिफ्टिंग का महीना। बिना किसी कारण का भी स्टॉप लॉस 1-2 होंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाया तब होता है, लगाओगे नहीं तो होगा क्या? इफ यू हेट टू लूज अ स्मॉल लॉस, बी रेडी टू लूज योर इंटायर कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कतोक साहब बोलिए। जब हम एंट्री लेते हैं कभी आप विक से ले लेते हैं कभी बॉडी से, उसका यही रीजन है। ये अगर ग्रीन है वो सारी जो पढ़ाई है, हनुमान जी पूंछ से ही लंका में आग लगाए थे, तो सारी पढ़ाई उस बिग और बॉडी का ही है। और इस बिग और बॉडी को समझने में कम से कम लगेगा आपको पूरा मास्टर बनने में 1 से 1.5 साल। कितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि उसका मार्केट भी तो चलना चाहिए। तो देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। सॉरी सर, थोड़ा सा फर्स्ट एग्जांपल में वो बोरिंग के बॉडी तक आया था, आप बताना। आप लोग गलत टॉपिक में फंस गए जी। बोरिंग के बॉडी तक आएगा, नहीं जरूरत है ना। बफर तो तब के लिए है जब हम शुरुआती दौर में हमें समझ में नहीं आता कि छूट ना जाए। वो हम हमेशा एक डर से, जुगल भाई, हमेशा एक डर से हम ग्रसित रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं छूट गया तो कुछ नहीं होता। ट्रेन छूट गई तो छूट गया, तो छूट गया, दूसरे ट्रेन का इंतजार करेंगे। हमेशा हम एक फियर में हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो, और सिर्फ कहानी बनाने में हम एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में एक छोटा सा रूल्स तैयार कीजिए। रूल्स ये है, हमने आपको 3 रूल्स पढ़ाया है। कितने कितने? सिर्फ इतने लोगों को पढ़ाया। ठीक है, 3 रूल्स पढ़ाया। सबसे पहला रूल्स मैंने आपको बताया कि करो जोन मार्किंग। क्या करो? दूसरा रूल्स हमने पढ़ाया कि आप करो मोमेंटम, और तीसरा अगर नहीं कर पाओ तो करो इन्वेस्टमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरा मोमेंटम बहुत अच्छा चलता है। कोई है इसमें? देखो उधर, देखो मनमत, कोई देखो। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि सर मोमेंटम मेरा अच्छा चलता है। देखो उधर मोमेंटम वाले। लेकिन मोमेंटम से तुम करोड़ रुपए का गेम नहीं खेल सकते हो, और स्टॉप लॉस तो चाहिए ही चाहिए, जो बहुत शॉर्टकट लगता है। मोमेंटम क्या है? कोई भी 2 लाइन खींच दो, चलता रहता है। लेकिन मोमेंटम में जब बड़ा ट्रेड होगा, जब 500 करोड़ का कैपिटल होगा, 500 करोड़ बोलने में डर लगता है ना। ओह माय गॉड, बैरियर। अच्छा, दुनिया में किसी भी देश में बताओ जिसमें जहां पे बच्चा 6 फीट का पैदा हुआ हो? अच्छा, कोई भी एक स्टॉक ट्रेडर, एक व्यापारी बताओ जो कि मार्केट में 50,000 करोड़ रुपए लेके आया। सुई की नोक के ऊपर जितना पानी का बूंद आता है ना, उतने बड़े पानी के बूंद से हमारा निर्माण हुआ है। क्यों? पापा को भरोसा था, मम्मा को भरोसा था, और हमें भरोसा क्यों था? क्योंकि दुनिया में हो रहा है तो हम भी कर लेंगे। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में आपका जो संगति है वो ऐसे लोगों के साथ है जो जुआरी हैं।
संगति बदलिए, लिटिल लिटिल वाले का संगत छोड़िए। तो जोन मार्किंग में आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग मींस आपका ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों आपके हाथ में है। लेकिन मोमेंटम में सिर्फ एक्सीलरेट कर सकते हैं, ब्रेक के लिए आपको बैठना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट आप करते हैं क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट कराया। इसमें से कौन कौन लोग हैं जो मेरा 9, 10, 11 जनवरी को मेरे सेशन को अटेंड किए थे 3 दिन? आप हैं, सोनू हो गया। अच्छा, मैंने एक ट्रेड बोला था, टाटा मोटर डीवीआर ले लो 230 पे, बोला था ना। लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। 235 था, 230 क्यों हो गया? 229 क्यों हो गया? मैंने कहा और ले लो। तो फिर उसके बाद बोला 240 हो गया, निकाल दें। मैंने कहा नहीं रुको। 270 हो गया, निकाल दें। मैंने कहा रुको। मार्केट बाद में ऊपर गया, हमने पहले लिया। अच्छा चलो, आज मार्केट ऊपर गया है। हम जब लंदन में थे लास्ट ईयर, तो हमने उससे जाने से पहले एक ट्रेड, एक इन्वेस्टमेंट आपको दिया था, और हमने सबको कहा था जितना डालना है डाल दो। आलोक जी डालो, क्या था मेरा? और हमने कहा था कि चमत्कार हो जाएगा। पहला दिन जिस दिन लिए रहे थे हम लोग 1300 पे, 1400 पे, मैंने कहा था 2700 टारगेट दे दिया ना। और हम लंदन पहुंचे कि यहाँ सोचिए 1300 का स्टॉक 2700 का हो गया, प्री डिफाइंड टारगेट। हाउ इट इज पॉसिबल? ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम उसके चाल को समझ पाए। 13-14 फरवरी 2022 का मेरा चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है। उस वीडियो में मैंने चैलेंज किया था, क्रूड ऑयल किसी भी सूरत में इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, किसी सूरत में नहीं। क्योंकि हमें क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल चार्ट में हमें सप्लाई जोन दिखा। जब सूरत में लोग थे इस बार, तो लोगों ने कहा गोल्ड किधर जाएगा? मैंने कहा जी ऊपर तो जाएगा नहीं और नीचे भी जाएगा नहीं, क्योंकि ये इसका एरिया बना हुआ है। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम उसके चाल को समझ पाए। तो आपको उसके चाल को समझना पड़ेगा। अगर आप चाल को समझना नहीं चाहते हैं तो मार्केट आपके लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा। रोड टू रोम वाज नॉट इजी फॉर मी, और आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। पेन तो लेना ही पड़ेगा, और पेन एक ही है, व्हेन मार्केट इज ओपन शट डाउन योर सिस्टम, क्लोज इट। अच्छा, जब मैं लोगों से मिलता हूं ना, तो बहुत समझदार लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं लाइव मार्केट में काम करता हूं, इंट्राडे काम करता हूं। सुनते हैं ये सब? सुनते हैं? लाइव मार्केट में काम करता हूं। जब प्राइस आपके सामने आ रहा है, टिक 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 आ रहा है ना, तो प्राइस आने के बाद हमें दिखा। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, ये मेरा लाइन लाइव है डेड है? तो होने के बाद आपको दिखा, पहले हमने खींचा तब आपको दिखा। तो डेड मार्केट में लाइव ट्रेड कैसे कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट को बदलिए साहब। हम लोग को गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, लाइव मार्केट में बैठेंगे। अरे श्रीमती जी के सामने बैठेंगे, शी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी इन 3 months। अच्छा, स्क्रीन है ना आपके सामने, न्यूज चलता है ना, और न्यूज लाइव चल रहा है, डेट चल रहा है? हाँ हाँ, हो चुका होता है, करेक्ट। तो जो चार्ट आप देख रहे हो तो टीवी में बैठ के बिल्कुल 9:15 में अपना एक रूम बनाए, वहां पे एक टीवी लगाए पर आप प्रेम से, और इधर भी ये जय हनुमान ज्ञान गुंजाय कपति लोग, अभी मत आना, रूम लॉक कर दिए अंदर से। इट हैपन्स। तो लाइव चार्ट होता है, डेट चार्ट होता है, करेक्ट। होने के बाद ये हमें दिखता है। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोगों को लगता है कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट सब्जेक्ट है? कंप्यूटर जो है बहुत इंटेलिजेंट है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? देखिए, लगता है ना सर। कंप्यूटर को बोलिएगा आज जाके गूगल पे, गूगल मुझे धूम 5 मूवी दिखा। कौन सा दिखाएगा? दिखाएगा? दुनिया का कोई भी मशीन, इट वर्क्स ऑन आवर प्री डिफाइंड कमांड।
and it gives us output according to our pre-recorded data. इसके पास अपना दिमाग नहीं है, तो दिमाग वाले की बात मानो, उसकी बात मत मानो। वो तो सर्कस में बंदर के जैसा है, जैसे उसको कहेंगे वैसे चलेगा, लेकिन बंदर को नचाना नहीं आता, बंदर नाचेगा नहीं, बंदर नोचेगा। तो बंदर को नचाने का भी एक कमांड होता है, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू, यू विल हैव टू लर्न इट। हाँ सर, होने के बाद आता है ना। अच्छा पीछे प्राइस हो रहा है, तो पीछे हो रहा है तब आपको दिखा। अगर न्यूज में भी आ रहा है, आपको क्या लगता है जो न्यूज चैनल के सामने बैठे हुए ना, लुट 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 लुट। अच्छा देखिए, अगर आपको लेना है तो 1530 पे ले लीजिए, 40 ले 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 ले। ना आपको 1 पता था, ना आपको 1:5 पता था, और आपने ले लिया, क्या होगा? कांड कर देंगे, कांड। और आप बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिला। बैठने से कुछ नहीं होगा। व्यापारी का काम बैठना नहीं होता है, व्यापारी का काम होता है ऑर्डर देना। आप व्यापारी हैं ही नहीं। आपने जितने भी लोग दुकान शुरू करते हैं, वो इसलिए शुरू करते हैं कि मुझे अब बॉसगिरी नहीं करनी है, अपना बॉस बनेंगे। ये माइंडसेट ही नहीं है सर। आप विश्वास कीजिए, 99% व्यापारी सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी कैसे आएगी।